Hello my dear friends, you people are most welcome in our video session and you guys are watching IT अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम बात करेंगे एक नए रिमोट टूल जिसका नाम है टीम व्यूअर। प्रीवियस 3 वीडियोस में मैंने डिफरेंट रिमोट टूल्स के बारे में डिस्कस किया है। आज का ये नया वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम एक नए रिमोट टूल्स की बात करेंगे जिसके द्वारा हम रिमोट एक्सेसिबिलिटी ले सकते हैं, रिमोट सपोर्ट दे सकते हैं या रिमोट असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टीम व्यूअर के बारे में, जो कि पहले बहुत ही पॉपुलर रहा है और आज भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे इसका इस्तेमाल होता है। बट कंडीशनली कुछ विशेष टूल्स मार्केट में इस समय ज़्यादा फ्लड कर रहे हैं, जिसके बिहार पे लोग इन प्रीवियस टूल्स को ऑलमोस्ट जो है इग्नोर करते हैं। बाय द वे, ये अपने टाइम पे बहुत ही बेस्ट टूल रहे हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप टीम व्यूअर को डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स क्या होगा। तो सिंपली आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम पे सिंपली आप चले जाएंगे, किसी भी पर्टिकुलर ब्राउज़र के थ्रू आप जा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको गूगल टाइप करना है। गूगल पे आपको टीम व्यूअर टाइप करना होगा। जैसे आप टीम व्यूअर टाइप करेंगे, आपके सामने टीम व्यूअर का लिंक अपीयर हो जाएगा। इसमें रिमोट डेस्कटॉप वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ जैसे रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने टीम व्यूअर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड के बाद आपको यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म चूज़ करने होंगे, जिस किसी प्लेटफॉर्म पे आप टीम व्यूअर ऑपरेट करना चाहते हैं। बेसिकली मेरे केस में मैं विंडोज़ को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैंने विंडोज़ सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन के बाद जस्ट नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, उस सेकंड ऑप्शन में आप अपने बिट विड्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आपके सिस्टम में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डला है तो 64 बिट, या 32 बिट का डला है तो 32 बिट आप ले लेंगे। मेरे केस में 64 बिट इंस्टॉल है तो मैं 64 बिट का ले रहा हूँ। 54.9 MB का ये पूरा सेटअप है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डाउनलोड हो चुका है। मैं इस विजार्ड को क्लोज कर दूंगा और मैं सीधे अपने यूज़र फोल्डर के अंदर जाते हुए डाउनलोड में जाऊंगा। यहाँ पे मेरा सेटअप ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। यस का ऑप्शन आ जाएगा, यस करके आप आगे बढ़ेंगे। आपके सामने ये इंस्टॉलेशन का विजार्ड अपीयर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और आप डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के थ्रू जा सकते हैं या इंस्टॉलेशन एज ए सेटअप कैसे भी कर सकते हैं, वॉट आप यहाँ पे ऊपर वाले डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के थ्रू ही जाइए। यहाँ एक्सेप्ट पे नेक्स्ट क्लिक कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, इंस्टॉल हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आपको अपने रिमोट मशीन, जिस किसी रिमोट मशीन को आप एक्सेस करने वाले हो, वहाँ पे भी ये पर्टिकुलर टूल इंस्टॉल होना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो मैंने प्रीवियस बेसिकली प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है कि मैं अपने ये जो 2 अलग अलग मशीनों का जो एक्टिविटी है, मैं अपने एक ही सिस्टम पे करता हूँ, जिसमें मेरा ये एक्चुअल मशीन है विंडोज़ 10 और ये मेरी वर्चुअल मशीन है सर्वर 2K19 की। ठीक है, तो बेसिकली मैं इन दोनों के बीच रिमोट एक्सेसिबिलिटी वाया टीम व्यूअर करने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं टीम व्यूअर का सेटअप ऑलरेडी मेरे क्लाइंट मशीन पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस फुलफिल कर दूँ। यहाँ पे एक लाइसेंस एग्रीमेंट का विजार्ड अपीयर होगा। आपको यहाँ पे चेक करके कंटिन्यू करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने एक नया विजार्ड पॉपअप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करेगा। ये ध्यान रहे कि जितने भी रिमोट टूल्स होते हैं, वो रिमोट टूल्स बिना इंटरनेट के नहीं चलेंगे। तो ये फाइनल विजार्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। पर ध्यान रहे, ये नया इंटरफेस है। न्यू इंटरफेस का मतलब ये अभी टीम व्यूअर ने कुछ अपडेशन करी है, जिसमें इनका न्यू इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें यहाँ पे आईडी और यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर देता है ऑटोमेटिकली। यदि इंटरनेट चल रहा होगा तो ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो सकती है। अदरवाइज आप पुराने इंटरफेस पे जाना चाहें तो पुराने इंटरफेस, इसको स्विच करेंगे, जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे, आपके सामने पुराना इंटरफेस खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। ये इनका पुराना इंटरफेस रहा है, और जैसे इसको न्यू इंटरफेस पे आप स्विच करना चाहें तो न्यू इंटरफेस पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा ओवरऑल इंटरफेस मिल जाता है, जहाँ से आप एक्सेस करेंगे। यहाँ पे आपकी आईडी आ जाती है और आपका पासवर्ड आ जाता है। तो इस तरीके से फाइनल इंटरफेस आपके सामने अपीयर होता है जस्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं अपनी रिमोट मशीन पे चलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। सेम एक्टिविटी मुझे परफॉर्मेंस देनी है अपनी मशीन पे,
आपको यहाँ पे भी टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लेना है, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन ही करके जाएंगे आप आगे। और यहाँ पे अब इन्होंने एक क्रेडेंशियल दे दिया है, वो कंपलसरी है कि आपको किसी न किसी ईमेल आईडी के थ्रू आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन नहीं है तो पहले आप साइन अप करेंगे, अपनी आईडी क्रिएट करेंगे टीम व्यूअर के पोर्टल पे, देन आफ्टर आप एक्सेसिबिलिटी ले सकते हैं। इन्होंने एक नए बदलाव किए हैं अपने पूरे ओवरऑल पैकेज में। तो मैं अभी ये सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस वीडियोस को प्रॉपरली लास्ट तक देखें जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टीम व्यूअर का इंटरफेस अपीयर हो जाता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे आपको जो एक्टिविटी करनी है वो ये करनी है कि अपने पुराने इंटरफेस पे सबसे पहले आपको अपना पुराना इंटरफेस स्विच करना है। पुराने इंटरफेस पे जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें विजुलाइज हो सकेंगे। तो ये पुराना इंटरफेस है जो पहले आता था। नेट चलता होगा, ध्यान रहे तो ये ऑटोमेटिकली आईडी और पासवर्ड जनरेट कर देगा। आईडी और पासवर्ड जैसे ही जनरेट होगा आप देख सकते हैं आपकी आईडी और पासवर्ड आ गया है। तो मैंने अपनी आईडी बेसिकली इस पे क्रिएट कर रखी है। तो मैं सबसे पहले अपनी विंडोज़ 10 मशीन पे अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ जिससे कि एक्सेसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फुलफिल करनी है, जो भी आपने जीमेल या हॉटमेल की आईडी यूज़ करी होगी, और आपको पासवर्ड फिल करना है जो आपने पासवर्ड दिया होगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, आप जैसे साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपका ये पूरा इंटरफेस ऑलमोस्ट मैक्सिमम एक्टिव मोड में आ जाएगा, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही होगी वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आएगी। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे आप रिमोट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को साइन अप कर लें इनके इंटरफेस पे साइन अप करने के बाद फिर आप साइन इन करने लॉगिन करने के बाद ही आप कोई एक्टिविटी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने वर्चुअल इंटरफेस पे चलता हूँ, मतलब वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे जो मेरी आईडी चल रही है इस आईडी को मुझे यहाँ से कॉपी करना है और फिर पूरे ओवरऑल विजार्ड को मिनिमाइज कर देना है, और फिर मैं विंडोज़ 10 वाले टीम व्यूअर पे आके अपनी आईडी को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो मैंने अपनी आईडी पेस्ट कर दी। और वैसे बाय द वे जब भी किसी एक कंप्यूटर में जब आप इंटरफेस चलाएंगे तो वो जो आईडी एक बार जनरेट होगी वही आईडी हमेशा के लिए रहेगी। हो सकता है मे बी कोई किसी भी सरकमटेंसेस में वो आईडी चेंज हो जाए तो आपको वहाँ से फिर से कॉपी करना है, अदरवाइज यही आईडी आपकी काम करेगी। तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कनेक्टिंग ऑथेंटिकेशन आने लगे तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी बन गई है। अब यहाँ पे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट के लिए आप वापस पुनः चले जाएंगे वर्चुअल मशीन पे, या फिर अपनी किसी उस वाली मशीन का आपको पासवर्ड चाहिए होगा जिसको आप रिमोट एक्सेस करने वाले हैं। तो ये पासवर्ड डिफॉल्ट आ रहा होगा, इस पासवर्ड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद सॉरी आपको यहाँ पे पासवर्ड देना था तो पासवर्ड का इंटरफेस में भी चला गया है। तो दोबारा मैं फिर से एक्सेसिबिलिटी करता हूँ, बाय मिस्टेक एक छोटी सी गलती हो गई, सो नो प्रॉब्लम। चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन पे और वर्चुअल मशीन से फिर से आईडी को कॉपी कर लेते हैं। आईडी कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। सॉरी मैं अपने उसी सेम इंटरफेस पे एक्टिविटी कर रहा था। सो यहाँ पे जो पासवर्ड पूछ रहा है वो वर्चुअल मशीन का ये पासवर्ड आप यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। ये पासवर्ड यहाँ से कॉपी करने के बाद अपनी मशीन को आप मिनिमाइज कर देंगे यहाँ से। बेसिकली आपके केस में ये सब नहीं होने वाला है क्योंकि आप डिफरेंट मशीन्स के बीच में एक्सेसिबिलिटी ले रहे होंगे। जैसे आप लॉग ऑन पे क्लिक करेंगे ये एक नया विजार्ड आपके सामने पॉपअप हो जाएगा, और ये जो विजार्ड खुला है माय डियर फ्रेंड्स ये मेरी वर्चुअल मशीन का, मतलब जिसको मैंने रिमोटली एक्सेस करना चाहा है वो पर्टिकुलर मशीन यहाँ पे ओपन हो गई है। तो इस तरीके के इंटरफेसेस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। एक बार नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखते हैं क्या होता है। कनेक्टिंग कर रहा है, कनेक्टिंग के बाद ऑथेंटिकेशन करेगा। ऑथेंटिकेशन के बाद ये आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, जो भी पासवर्ड आपने वहाँ से कॉपी किया, एंड देन आफ्टर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का विजार्ड आपके सामने अपीयर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप चाहते हैं कि पहले इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मशीन का जो है तमाम तरीके की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई आपने एक फोल्डर बनाया टीम के नेम का,
तो ये सेम फोल्डर आपकी वर्चुअल जो भी रिमोट मशीन आपने एक्सेस करी होगी उस मशीन पे भी आपको सेम फोल्डर डिस्प्ले करने लगे कुछ इस तरीके से। जो एक्टिविटी आप यहाँ करेंगे सेम एक्टिविटी वहाँ परफॉर्मेंस देने लगेगी। इसका मतलब ये है कि इस टूल को यूज करते हुए भी आप इजीली किसी भी पर्टिकुलर रिमोट लोकेशन पे किसी भी मशीन को रिमोटली असिस्ट कर सकते हैं। वो फोल्डर मैंने वहां से डिलीट किया था, यहाँ से डिलीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप इन सबको एक्सप्लोर करें वन बाय वन। अलग अलग तरीके के यहाँ पे विजार्ड आपके सामने आप आ रहे हैं। इन अलग अलग विजार्ड के थ्रू आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के तमाम एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो तमाम तरीके की एक्टिविटीज आप यहाँ परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर टूल रहा है आज की डेट में। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा इसका यूज़ नहीं हो रहा है। बाय द वे इसके पीछे का रीज़न क्या है दैट डजंट मैटर, पर ये अपने आप में बहुत ही फायर्ड टूल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सो इस तरीके से आप टीम व्यूअर को यूज़ करते हुए आप रिमोट एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं इजीली। किसी भी रिमोट लोकेशन पे किसी भी मशीन को रिमोटली एक्सेस करके उसको असिस्ट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, पैरेलल चैटिंग कर सकते हैं, इवन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तमाम तरीके की एक्टिविटीज एडिशनल दी हुई हैं जो इस पर्टिकुलर टूल के द्वारा फुलफिल की जा सकती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। आप भी अपने सिस्टम पे अपने डेस्क पे प्रॉपर इस तरीके के प्रैक्टिकल को हैंड्स ऑन करें, स्टेप बाय स्टेप देखें और इसको प्रैक्टिकल को आप रिपीट करें जिससे कि आपके माइंड में प्रॉपरली फिट हो जाए, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।